अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आगाज़े सफर सैफ अली पर मिडल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे एक्शन में आया ईरान, जंग के आसार के बीच पड़ोसी मुल्कों को दे दी बड़ी वार्निंग। ईरान और यमन के हूतियों की टैंकर वॉर प्लानिंग, हॉर्मुज से लेकर बाबल मंदब तक समंदर में आ सकता है बड़ा तूफान। ईरान ने यूरोपियन यूनियन को ललकारा, कहा कि अगर ईरान की आईआरजीसी को टेरर लिस्ट में डाला तो ईरान का जवाब होगा बेहद खतरनाक। इजराइल के शहरों में जारी हुआ अलर्ट, मिसाइल हमले के मद्देनजर बम शेल्टर तैयार। ईरान सऊदी अरब के टॉप लीडर्स के बीच इमरजेंसी फोन कॉल, एमबीएस और पेजेश्कियन के बीच आखिर क्या हुई बात, बताएंगे हम। गाजा में हमास ने रखी अपनी पुलिस रखने की शर्त, डिसआर्मामेंट से पहले जगह पक्की करने की चाल। और जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आया खतरनाक एवलांच, सीसीटीवी ने दिखाई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। शुरुआत करते हैं इस शो की। सबसे पहले ईरान की दो टूक वार्निंग सुन लीजिए। खबरें सारी बड़ी हैं आज। पड़ोसी मुल्कों की जमीन से अगर हमला हुआ तो वो मुल्क दुश्मन माने जाएंगे, ईरान ने कह दिया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने इलाके के तमाम मुल्कों, जिसमें अरब मुल्क भी शामिल हैं, उन सब से साफ और सख्त लहजे में यह आगाह करते हुए कह दिया है कि पड़ोसी मुल्क हमारे दोस्त हैं, लेकिन अगर ईरान पर हमला करने के लिए उनकी जमीन, उनका आसमान या उनके पानी यानी समंदर का इस्तेमाल किया गया तो उन्हें सीधे तौर पर होस्टाइल यानी दुश्मन माना जाएगा। यह नहीं कहा गया कि आपने हमला किया, बल्कि अगर आपके यहां से भी किसी ने हमला किया तो आप भी मेरे दुश्मन। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप मिडिल ईस्ट के पानी में दाखिल हो चुका है और हालात तेजी से गर्म होते जा रहे हैं। आईआरजीसी ने 27 जनवरी की रात साफ कर दिया कि ईरान अपने आसपास किसी भी तरह की मिलिट्री साजिश या प्लेटफॉर्म बनने की इजाजत नहीं देगा, और अगर ऐसा हुआ तो जवाब लिमिटेड नहीं रहेगा, अनलिमिटेड होगा। अब सवाल यह है कि क्या इलाके के मुल्क इस वार्निंग को हल्के में लेंगे या इस बार ईरान की रेड लाइन सच में किसी बड़े टकराव की तरफ इशारा कर रही है। एक बड़ी खबर सुन लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर बाबल मंदब तक समंदर गर्मा रहा है। यमन और ईरान मिलकर बड़ा खेल कर सकते हैं। जी, खबर है, दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब भारी हलचल शायद सुनाई और दिखाई दे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारी मिलिट्री इक्विपमेंट की तैनाती शुरू हो चुकी है और इसी के साथ बाबल मंदब में भी हलचल तेज है। दावा किया जा रहा है कि ईरान और यमन के हूतियों टैंकर वॉर की तैयारी में जुट गए हैं, यानी कि तेल ले जाने वाले जहाजों पर हमले हो सकते हैं। ये वही समुद्री रास्ते हैं जिनसे दुनिया की तेल सप्लाई की नसें गुजरती हैं, और यहां अगर चिंगारी लगी तो असर सिर्फ रीजन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ेगा। मकसद साफ है, समंदर में दबाव बढ़ाया जा रहा है, शिपिंग रूट्स निशाने पर आ सकते हैं और ग्लोबल मार्केट को सीधा झटका लगेगा। हमारी और आपकी जेब पर भी महंगाई का डाका पड़ जाएगा। सवाल यह है कि यह सिर्फ डराने की स्ट्रैटेजी है या वाकई अगला फ्रंट समंदर में खुलने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या ईरान और हूतियों मिलकर तेल ले जाने वाले जहाजों को डुबोने का प्लान बना रहे हैं? मुझे लगता है कि जब सब कुछ गवा देने की सूरत बन जाए तो कोई मुल्क हो या इंसान सब कुछ करता है। बढ़ते हैं आगे। यूरोपियन यूनियन में अगर आईआरजीसी को टेरर लिस्ट में डाला तो तबाही तय है। यह धमकी ईरान की तरफ से आई है। ईरान ने यूरोपियन यूनियन को खुली और सख्त वार्निंग दे दी है कि अगर आईआरजीसी को टेरर ऑर्गेनाइजेशन की यानी दहशतगर्द तंजीम के लिस्ट में डाला गया तो इसके खतरनाक नतीजे होंगे। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक यह बयान ऐसे वक्त आया है जब इटली के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो ताजानी ने ब्रसल्स में होने वाली ईयू के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में आईआरजीसी को टेरर लिस्ट में डालने का प्रपोजल रखने की बात कही है। ताजानी का कहना है कि वो ये कदम दूसरे यूरोपियन पार्टनर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में उठाना चाहते हैं। इधर ईरान इसे सीधे तौर पर दुश्मनी भरा कदम मान रहा है और साफ कर चुका है कि आईआरजीसी पर हाथ डालना सिर्फ एक पॉलिटिकल फैसला नहीं रहेगा, बल्कि इसके असर जमीन पर भी दिखेंगे। ईरान चारों तरफ वार्निंग दे रहा है, सिर्फ अमेरिका को नहीं, सिर्फ इजराइल को नहीं, सिर्फ आसपास के अरब मुल्कों या गैर अरब मुल्कों को नहीं, बल्कि यूरोप को भी। समझ रहे हैं, ईरान के पास चलने को अब चालें कम बची हैं, बस चलने को या चलाने को, दागने को हथियार ही बचे हैं, और वो जुबान और ट्रिगर दोनों से उसका इस्तेमाल कर रहा है, करने जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। इजराइल के कब्जे वाले शहरों में अलर्ट है और खौफ में है लोग। मिसाइल हमले के डर से सायरन बजते ही बम शेल्टर खोलने का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, इजराइल में ईरान की मिसाइल स्ट्राइक के खतरे को लेकर टेंशन साफ दिख रही है। हाइफा एक शहर है, याद होगा। हाइफा शहर के मेयर ने शहर के लोगों को बता दिया है कि जैसे ही अलर्ट ट्रिगर होगा, बम शेल्टर फौरन खोल दिए जाएंगे और आपको उसमें भागकर अपनी जान बचानी है। हाइफा के सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि सिक्योरिटी सिचुएशन पल पल बदल रही है और किसी भी इमरजेंसी
इमरजेंसी में लोगों को बिना देरी के महफूज जगहों तक पहुंचाया जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब रीजन में जंगी माहौल गर्म है और मिसाइल अटैक के आसार को लेकर इजराइल के शुमाली हिस्से में हाई अलर्ट बना हुआ है। सवाल यह है कि यह सिर्फ एहतियात है या आने वाले घंटों में हालात वाकई फटने वाले हैं। आप सोचिए ना कि इजरायली शहरों में अलर्ट क्यों दिया जा रहा है। अरे कोई ईरान पर हमला ना करे तो ईरान भी मिसाइल नहीं दागेगा, लेकिन ईरान दागेगा क्योंकि ईरान पर स्ट्राइक करने का प्लान पूरा हो रहा है, तभी तो ये अलर्ट जारी किया जा रहा है। पता नहीं क्या गुणा भाग चल रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है हर गुजरता पल बेहद खतरनाक है। अब बेंजामिन नेतन्याहू की खुली धमकी भी सुन लीजिए। कह रहा है कि ईरान ने कोई गलती की तो तारीखी जवाब मिलेगा, ऐसा जो कभी मिला नहीं, न भूतो न भविष्यति। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे लहजे में कहा कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया और कोई बड़ी गलती की तो जवाब ऐसी ताकत से दिया जाएगा जिसे ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। नेतन्याहू ने दावा किया कि हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है और हर मुमकिन सिनारियो के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब पूरे रीजन में टेंशन हाई। अब सवाल यह है कि यह सिर्फ वॉर ऑफ वर्ड्स है या किसी बड़े टकराव का ट्रेलर है। यह अखबार में खबर नहीं है, लेकिन देखिए कहां है। इजराइल पर्शियन का ये एक्स हैंडल है, यानी इजराइल के मुल्क का, इजरायली हुकूमत का ये ऑफिशियल हैंडल है पर्शियन जुबान का, यानी जो ईरान में जुबान बोली जाती है उन लोगों के लिए, ईरानियों के लिए इजराइल ने एक एक्स हैंडल बनाया है। वहां ये पोस्ट दी गई और नेतन्याहू का बयान के ऐतिहासिक जवाब देंगे हम ईरान के निजाम को अगर कोई गलती हो गई। समझ रहे हैं ये पैगाम किसे दिया जा रहा है? ईरानी आवाम को। इसीलिए ये इजराइल पर्शियन पर पोस्ट की गई है। हर चीज के मायने होते हैं, हर चीज जरूरी नहीं है अखबार से ली जाए, कभी कभी यहां से भी लेनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। टेंशन के बीच ईरान और सऊदी अरब के टॉप लीडर्स के बीच अहम फोन कॉल हुई है, बल्कि एक इमरजेंसी कॉल। इस दौरान बदअमनी के लिए अमेरिका पर सीधा इल्जाम लगाया गया है ईरान की तरफ से। दोस्तों, ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस यानी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से कल रात इमरजेंसी बातचीत की और इस बातचीत में अमेरिकी की मिलिट्री मूवमेंट्स और जुबानी धमकियों को रीजन को अस्थिर यानी इनस्टेबल करने की सोची समझी कोशिश बताया। पिज़ेश्कियन ने साफ कहा कि अमेरिका की धमकियां और साइकोलॉजिकल गेम्स का मकसद सिर्फ वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी बिगाड़ना है और इससे इंस्टेबिलिटी के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। ईरानी प्रेसिडेंट ने यह भी इशारा दिया कि उनकी हुकूमत के आने के बाद से अमेरिका और इजरायली रेजिम की दुश्मनी और ज्यादा खुलकर सामने आई है। ईरान चारों तरफ वार्निंग दे रहा है, सिर्फ अमेरिका को नहीं, सिर्फ इजराइल को नहीं, सिर्फ आसपास के अरब मुल्कों या गैर अरब मुल्कों को नहीं, बल्कि यूरोप को भी। समझ रहे हैं, ईरान के पास चलने को अब चालें कम बची हैं, बस चलने को या चलाने को, दागने को हथियार ही बचे हैं और वो जुबान और ट्रिगर दोनों से उसका इस्तेमाल कर रहा है, करने जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। गाजा में पावर सेटअप पर सौदेबाजी हो रही है। हमास ने कहा है कि पुलिस का रोल चाहिए हमें डिसआर्मामेंट यानी हथियार सरेंडर करने की बातचीत से पहले। हमास ने गाजा के फ्यूचर सेटअप को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सोर्सेस के मुताबिक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास चाहता है कि उसकी करीब 10,000 पुलिस फोर्स को नई अमेरिकी हिमायत वाली फिलिस्तीनी सरकार में शामिल किया जाए। हमास का कहना है कि जमीन पर लॉ एंड ऑर्डर संभालने का एक्सपीरियंस उसकी पुलिस के पास है, इसके लिए उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन करना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन ये मांग इजराइल के लिए रेड लाइन बन सकती है दोस्तों, क्योंकि नेतन्याहू पहले ही हमास के किसी भी रोल के खिलाफ सख्त स्टैंड ले चुका है। डिसआर्मामेंट यानी निहत्था करने की बातचीत के साथ साथ ये बहस अब इस बात पर टिक गई है कि गाजा को कंट्रोल कौन करेगा और सिक्योरिटी किसके हाथ में होगी। साफ है कि हमास हथियार छोड़ने से पहले सिस्टम में अपनी जगह महफूज करना चाहता है। इस तरह उसके 10,000 लोगों के हाथों में वैसे भी हथियार रह जाएंगे, है ना? दोनों बातें हो जाएंगी, सिस्टम में भी आ जाएगा, हथियार भी रहेंगे। अब देखना यह है कि अमेरिका और इजराइल इस डिमांड को सिरे से खारिज करते हैं या फिर गाजा के लिए कोई नया मजबूरी वाला फॉर्मूला सामने आता है, देखेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू को उसके सारे जिंदा मरे हुए होस्टेज मिल गए। अब उसके सुर सुनिए। नेतन्याहू ने गाजा में कोई रिकंस्ट्रक्शन, कोई फॉरेन फोर्स, कोई स्टेट नहीं बनने देने का ऐलान किया है। तफसील जानिए। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कल रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि गाजा में डिसआर्मामेंट से पहले, सरेंडर से पहले किसी भी तरह की रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगी। उसने कहा कि मैं सुन रहा हूं कि गाजा की रिकंस्ट्रक्शन की इजाजत दी जाएगी, लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसके साथ ही उसने तुर्की और कतर की फोर्स को गाजा में भेजने की बात पर भी साफ स्टैंड लिया। उसने इस पर भी ये कहा कि ये नहीं होगा, कतर और तुर्की की फोर्स भी इधर नहीं आने देंगे गाजा में। और सबसे अहम बात सुनिए दोस्तों, गाजा में फिलिस्तीनी स्टेट बनाने की बात पर नेतन्याहू
ने कहा कि मैं सुन रहा हूं कि गाजा में फिलिस्तीनी स्टेट की इजाजत दी जाएगी। उसने कहा कि ये नहीं हुआ है और ये नहीं होगा। सोचिए, साफ है नेतन्याहू का स्टैंड सख्त है, गाजा पर कंट्रोल उसकी शर्तों पर रहेगा और किसी भी फॉरेन या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक उसकी इज्जत कायम रहेगी। लेकिन एक सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़ा हो गया है, जो वो ट्रंप के ऐलान के खिलाफ जा रहा है, या वो भी अपने खास दोस्त की तरह बस किसी भी पोडियम पर खड़े होकर, किसी स्टेज पर खड़े होकर जुमलेबाजी करने लगता है? क्या ऐसा है? बताइएगा। बढ़ते हैं आगे, भारत की खबर लेते हैं। यहाँ सोनमर्ग में एक भयंकर एवलांच आया और सीसीटीवी फुटेज जो उसकी आई उसने दहला कर रख दिया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में 27 जनवरी की रात करीब 5:15 बजे एक खतरनाक एवलांच आया। देखते ही देखते हजारों टन, लाखों टन बर्फ पहाड़ों से रिहायशी इलाकों पर बहकर आकर गिर गई और पत्थर भी आए। राहत की बात यह रही कि जब तक मैं आपको ये खबर दे रहा हूं तब तक किसी के मरने की खबर नहीं है, लेकिन मंजर काफी डरावना और कई होटल्स को भारी नुकसान पहुंचाने वाला था। हमने देखा होटल्स को नुकसान पहुंचा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बर्फ और मलबा कितनी तेजी से गिरा और आसपास के इलाके पर कहर ढा दिया। लोकल इंतजामिया यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और राहत टीमें मौके पर जुट गई फौरन इस हादसे के बाद, और नुकसान का हिसाब किताब फिलहाल अब भी किया जा रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, धूप निकलेगी, वैसे वैसे और चीजें सामने आती रहेंगी। कुछ चीजें शॉर्ट में यहां से जान लीजिए जिन पर हो सकता है कुछ पर मैं बड़ी स्टोरी बाद में बनाऊं। एक तस्वीर है सामने, राना ऑब्जर्वर ने शेयर की। 28 जनवरी में ही जनरल मोबिलाइजेशन ऑफ शिया फाइटर्स अक्रॉस इराक इज अंडरवे। ये सब शिया लड़ाके बताए जा रहे हैं और ये सब लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है इराक के इन फाइटर्स का ईरान के लिए जंग लड़ने के लिए, कि अगर ईरान के खिलाफ एक फुल स्केल वॉर छिड़ती है, अमेरिका या इजराइल छेड़ते हैं, तो ये लोग भी ईरान की तरफ से लड़ेंगे, ये बताया जा रहा है। कई इनके वीडियो भी सामने हैं, वो मैं आपको शायद बाद में दिखाऊं। दूसरे वीडियो में अभी कुछ और हेडलाइंस हैं, वो देख लीजिए। रात एक गजब कारनामा हुआ। यह बताया गया कि जॉर्डन की तरफ से लगते हुए बॉर्डर से, सरहद से इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में बहुत से लोग अंदर घुसपैठ करके आ गए। तो उसके बाद फिर पुलिस जो है इजरायली जाग गई, फिर उनकी आईडीएफ जाग गई, फिर उसके बाद उनके एयरक्राफ्ट कैरियर सब ने जो है सारी मिशन चलाकर कि कहीं यार कोई हमला तो होने वाला नहीं है, कहीं ईरान वाले तो उधर से नहीं आ गए, कहीं से मतलब ईरान की हिमायत वाले, ईरान वाले तो क्या वहां जॉर्डन से आएंगे। लेकिन फिर भी कई तरह की जो है वो बातचीत और ये सोशल मीडिया पर रात भर चलती रही। सुबह से पहले ये बात सेट हो गई कि इजराइल की फोर्सेस ने उन 10 लोगों को जो बॉर्डर तोड़कर अंदर आए थे इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में, उन सबको पकड़ लिया है। और आईडीएफ ने रात ही फिर जो है वो 3 बजे के करीब ट्वीट करके बताया कि अब खतरे वाली कोई बात नहीं है और जो खतरा था वो सब उन लोगों को कब्जे में ले लिया गया है। फिलहाल एक खबर ये है दोस्तों कि ये अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ये 3 तस्वीरें शेयर की हैं और इसमें दिखाया गया है कि ये अमेरिका की एयरफोर्स हैं जो अपनी एयर पावर को पूरी तरीके से चाको चौबंद कर रही हैं। यानी अपनी एयरफोर्स जहाजों में तेल कहीं भरा जा रहा है, कहीं बड़े बड़े कैरियर से तेल के टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं, और अंदर सारे सामान जहाजों के अंदर जिसमें पैराट्रूपर्स होते हैं, जिसमें बॉम्ब भी होते हैं, वहां सारी चेक की जा रही हैं। हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स हैं, उनके सारे जो हैं हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स को चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई कलपुर्जा ढीला खराब ये ना हो। तो फिलहाल सेंट्रल कमांड, अमेरिकी आर्मी की सेंट्रल कमांड पूरे मिडिल ईस्ट को देखती है। वो लगातार फोटो ये डालकर ये बता रही है कि अमेरिका की फौज हो, अमेरिका की नेवी हो, अमेरिका की एयरफोर्स हो, सब पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर हैं, पूरी मुस्तैदी पर हैं वो, और सारे तरीके से अलर्ट हैं, अपने चाकू चौबंद कर रहे हैं। किस लिए? बस ये जंग का नाम नहीं ले रहे। आर्मी जिम्मेदार होती है। आर्मी भाई पॉलिटिशियन डोनाल्ड ट्रंप हो या उनके दोस्त हो, वो तो बकबक कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आर्मी ऐसी धमकियां नहीं देती। अभी कई मुल्कों में आर्मी भी धमकियां देने लगी क्योंकि वो भी वहां की पॉलिटिक्स में रंग चुकी है। खैर का आप तो देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग अब तो पॉलिटिक्स की भाषा बोलते हैं और रोने लगते हैं इसलिए कि उनके पॉलिटिशियंस को बुरा कहा जा रहा है। कि लानत है यार, क्या हो रहा है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक डेमोक्रेसी का अलग खंबा है, पॉलिटिक्स विधायिका अलग है, पत्रकार मतलब जनरल कहते हैं ना मीडिया अलग है, न्यायपालिका अलग है, ये स्तंभ कहलाते हैं, 4 स्तंभ, और कार्यपालिका यानी एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। सोचिए वो किस तरीके से किसी हुकूमत के खिलाफ कोई काम कर पाएगा अगर वो हुकूमत के लिए कोई रोने लगे या हंसने लगे या ताली बजाने लगे, नाचने लगे। अजी अभी कुछ मुल्कों में ये गड़बड़ चल रही है। खैर सऊदी अरेबिया ने ये कहा है कि वो पूरी तरीके से कमिटेड है, गाजा का जो पीस बोर्ड बना है उसमें सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। ये एक हेडलाइन है और कई इसके अलावा हेडलाइन है, जैसे लेबनान के जो शिया क्लेरिक्स हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर आयतुल्लाह खामिनेई को
कोई भी नुकसान पहुंचा तो ये पूरे शिया कम्युनिटी के खिलाफ पूरी दुनिया में एक जंग का ऐलान होगा और ये सारे लोग जंग में कूद जाएंगे। ये लेबनान के एक शिया क्लेरिक ने ऐलान किया है, प्रेस टीवी की खबर है। इसके अलावा खबर यह है कि एक्टिविस्ट जो हैं जुड़े हुए ईरान से, उनका यह दावा है कि 6000 से ऊपर लोग अभी तक उन प्रोटेस्ट में मारे जा चुके हैं जो प्रोटेस्ट लेट दिसंबर 2025 में शुरू हुए थे। लेकिन ईरान की हुकूमत का ऑफिशियल बयान 3000 प्लस है, ये उसकी जस्ट डबल है। और रजा शाह पहलवी का तो अलग ही मामला है, वो तो 50-60 हजार मार चुका है ऐसे ही। हकीकत देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।